हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। अगर आप एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है संडे और आरडब्ल्यू पे आज दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आता है। तो आशा करते हैं कि आप सबने भी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट अपना आरडब्ल्यू पे लगा लिया होगा। तो आज के मेरे मार्क्स की बात करें बिना टाइम वेस्ट करें तो मैं आपको सेक्शनल वाइज बताती हूँ कि मेरे ओवरऑल कितने नंबर आए हैं। रेसिंग की बात करें तो रेसिंग में मेरे टोटल इतने नंबर बन रहे हैं। रेसिंग में मेरी बात करें तो मेरे 25 मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 23 क्वेश्चन सही गए, 2 मेरे रॉन्ग हो गए। रो मार्क्स की बात करूँ तो रो मार्क्स मेरे बन रहे हैं 22.50। और मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मुझे कुछ इतना टफ आज लगा नहीं। रीजनिंग मेरे को आज मॉडरेट टू इजी लेवल में ही मैं इसे रखूँगी। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, यानी कि अगर किसी के 23 या 22 आ रहे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि उतना टफ नहीं था कि आप आसानी से उसको कर सकते थे, मैं इतना कहूँगी। और मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ कि रीजनिंग में कहाँ कहाँ से आए थे, मुझे फिगर का क्वेश्चन सीखे थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सीखे थे और सीरीज़ के क्वेश्चन सीखे थे। एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन दे रखा था कि रेक्टेंगुलर शेप में बैठाना है सबको, ठीक है, वो क्वेश्चन था। फिगर के क्वेश्चन ईजी थे। अगर आप चाहें तो टाइम वेस्ट ना करवाते हुए आप एलिमिनेशन का यूज़ करके आप 2 में से 3 को हटा के आप आसानी से उसको कर सकते थे। एक डिक्शनरी ऑर्डर का था कि डिक्शनरी ऑर्डर से लगाना है, तो आप उसका सेलेक्ट कर सकते थे। बट मेरे 2 क्वेश्चंस गलत है तो मैं 2 क्वेश्चन देखूंगी कि कौन से मेरे गलत गए हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मेरे जो है टोटल इतने नंबर बन रहे हैं। मैथ्स में मेरे जो है मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 12 सही गए, 2 मेरे रॉन्ग हो गए और 1 अटैम्प्ट रह गया। 1 अटैम्प्ट जो मेरा 1 अनअटैम्प्ट रह गया वो मेरा बोट एंड टाइम मतलब बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था। वो मेरा अनअटैम्प्ट रह गया था क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। शायद मेरे को उसको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको दोबारा से रिवीजन करूँगी, ठीक है। और अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था जो सबसे पहले ही वाला था, ठीक है, तो वो इजी था, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। नेगेटिव में आंसर आ रहा था उसका, ठीक है। और दूसरा जो मतलब और भी क्वेश्चन थे, एक तो था डेसिमल वाला कि डेसिमल में हमें बताना था कि दे रखा था एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जो आप सॉल्व करके उसको इजीली निकाल सकते थे। और क्या था, डिस्टेंस और टाइम से क्वेश्चन थे, और डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन थे, बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, और ट्रेन से भी एक क्वेश्चन दे रखा था, और एक क्वेश्चन दे रखा था एवरेज से जो आप इजीली उसको निकाल सकते थे। मतलब ऐसे ही सारे चैप्टर्स वाइज उन्होंने क्वेश्चन दिए थे। तो मुझे मैथ्स का भी ओवरऑल इजी ही मैं कहूँगी। तो जिसके अगर 12 to 13 या मैं कहूँ 14 नंबर भी मैथ्स में सही जा रहे हैं तो वो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है कि आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करने की पूरी सही ट्रैक पे, मैं इतना कहूँगी। तो जिसके भी 12 या 13 के आ रहे हैं तो वो एक सेफ स्कोर मान सकते हैं अपने। जीके या जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस का तो हर बारी क्या ही कहना है, लेकिन जीके जीएस मुझे आपकी बात थोड़ा इजी लगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने पहले पढ़ रखे थे तो वो देखने को मिले थे, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी थे। आप एक बारी में उसको पढ़ते और गो थ्रू करके आप उसको ईजी आसानी से उसका आंसर दे सकते। तो रीजनिंग का तो बता दिया। जीके जीएस का मुझे उतना कुछ टफ मैं नहीं कहूँगी, एकदम टफ हार्ड लेवल का नहीं कहूँगी, मॉडरेट लगा। इजी भी नहीं कहूँगी, मॉडरेट लगा, क्योंकि कई लोग अभी नए होंगे तो उनको थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट जो तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो उनको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। कुछ क्वेश्चन जो भले ही नए होंगे तो वो हर बार नए क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो हमारे इस बार का मॉक टेस्ट हो या आप जो हमारे रियल दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट देंगे या एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी हमें कुछ नए क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। तो उससे हमें घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, उससे तो हमें जीके जीएस से तो हमें रूबरू होना ही है, ठीक है। और जीके जीएस की बात करूँ तो मेरे 20 मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मेरे 27 क्वेश्चन जो मेरे सही गए हैं, 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए और 14 क्वेश्चन जो थे मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे। तो ओवरऑल की बात करूँ तो मेरे 24.75 नंबर बन रहे हैं जीके जीएस में। जीके जीएस की बात होगी। अब हम आते हैं कंप्यूटर का भी हमें क्या, कंप्यूटर का 10 मार्क्स का आता है और उसका भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मतलब उनका एग्ज़ाम में। तो जो मेरे रो मार्क्स बन रहे हैं दिल्ली पुलिस में मतलब मॉक टेस्ट में आरडब्ल्यू के, तो वो इतने बन रहे हैं। मैंने जो है 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 8 क्वेश्चन मेरे सही गए और 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए। मेरे को जो नया क्वेश्चन लगा एक वो था कि म्यूज़िक करके क्वेश्चन था, क्यों कैसा दिखेगा, तो आई थिंक मेरा वो गलत हो सकता है क्योंकि वो मैंने पहली बार पढ़ा था और मैंने उसको एक ऐसे ही टिक करके लिया था। और एक मोड्रम या मोड्रेट एक क्या था वो मॉड्यूल करके एक क्वेश्चन था ना, वो एक मेरा को लगता है वो मेरा गलत गया क्योंकि उसमें भी मैंने तुक्का भिड़ा था क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं था। तो मेरे को लगता है मेरे 2 क्वेश्चन, जितना मुझे पता है कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में ईमेल से क्वेश्चन आ रखे थे, एक शॉर्टकट का भी दे रखा था कंट्रोल प्लस ऐसे, तो उसका क्या होगा शिफ्ट प्लस F12 करके था एक क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन से ईमेल से भी थे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब MS वर्ड से भी क्वेश्चन थे। तो आप उसको इजीली कर सकते थे अगर आपका बेसिक क्लियर, मैं इतना कहूँगी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पहले बेसिक क्लियर करें। और मॉक टेस्ट लगाना तो बिल्कुल भी ना छोड़ें कि आपके कम नंबर बने तो मैं मॉक टेस्ट छोड़ देती हूँ, नहीं,
वो आपकी काबिलियत को नहीं बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और एग्ज़ाम मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि एनालिसिस ही आपको बताएगा कि आपके कहाँ कहाँ कौन कौन से गलत हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं हूँ, मैं 9 बजे अपना मॉक का एनालिसिस करती हूँ। जब मेरे आंसर्स आते हैं तो मैं उसको पूरा 1 घंटा देती हूँ कि मेरे अच्छा इस चैप्टर से गलत होते हैं, इस चैप्टर से, तो नेक्स्ट टाइम मेरे उस चैप्टर से एटलीस्ट क्वेश्चन तो गलत ना हो। तो मैं वो ट्राई करने का कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और अपने नंबर ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में। बाय।